खानपुर रोड स्थित ग्लोबल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज स्कूल विद्यार्थियों द्वारा NDA की परीक्षा पास करते हुए भारतीय सेना के तीनों अंगों नभ, थल, जल के माध्यम से देश की सेवा करने के लिए कठिन परीक्षा पास करने और लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर व नेवल एविएशन के पद पर चयन होने पर छात्रों और अभिभावकों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। भारतीय सेना चयनित छात्रों में शुभम का थल सेना में लेफ्टिनेंट तथा ऋषभ का वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयन हुआ। इसके साथ ही विद्यालय के एक अन्य छात्र आशीष का चयन भी जल सेना में नेवल एविएशन के पद पर हुआ। विद्यालय पहुंचने पर छात्रों और उनके अभिभावकों का बैंड की धुनों पर शानदार स्वागत किया गया और कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका तिलक लगाकर व विद्यार्थियों द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जबरदस्त अभिवादन किया। सर्वप्रथम विद्यालय प्रबंधक पंकज जाले तथा विद्यालय प्राचार्या प्रीति शर्मा ने उन्हें पुष्पगुच्छ सहित स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया व ऋषभ और शुभम को आशीर्वाद देते हुए उनका मुंह मीठा करवाया। इस दौरान शुभम और ऋषभ व आशीष के शिक्षकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और बच्चों को उनसे प्रेरणा लेने की बात की। जरूरत है अपने अंदर के हुनर को पहचानने की और उसके ऊपर काम करने की। So you can also get these achievements. We are gathered here for celebrating the success of three students. Ashish, which goes in the merchant navy. Rishabh, which becomes a flying officer. Or Shubham. All three are setting example for all us. Make your aim, then start working over that. But in order to achieve your goal, your aim in your life, let me remind you, you will face some challenges. And this is the time where there's no need to give up. At that time, find your weakness, try to overcome those, and I assure you that one day you will be well-known personality. Thank you. Have a nice day. First of all, I would like to congratulate our staff, their parents, and each and every one, the single student and the teachers sitting in this hall today. बाकी सब टीचर्स ने इनकी जर्नी को बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, बस मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कैसे आप और ये सब कॉमन है। ठीक है, जैसे आपके टीचर्स आपको पुश करते हैं, यू डोंट गेट गुड मार्क्स इन योर टेस्ट इवेंचुअली, तो वो आपको ऑफिस पे लेके जाते हैं। तो ये जो दो बच्चे आप देख रहे हो, ये क्लास पे कम ऑफिस पे ज्यादा रहते हैं। इस दौरान प्राचार्या प्रीति शर्मा ने उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इससे अच्छा कामयाबी का लाइव उदाहरण और नहीं हो सकता। ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं, लाइव एग्जांपल्स हैं कि आपको हार्ड वर्क के थ्रू यहाँ पर आना है। ओके। जगत महान न्यूज से बात करते हुए ऋषभ और शुभम ने अपनी कामयाबी का श्रेय स्कूल व शिक्षकों को दिया। मैं अपना सारा क्रेडिट अपने टीचर्स और अपने माँ बाप को देना चाहूँगा। उनकी गाइडेंस से और उनके बताने से उन्होंने मेरी मिस्टेक्स बताई और मैं बहुत अच्छा सफल वो अपनी जिंदगी। ऋषभ, आप किस पद के लिए सिलेक्ट हुए हैं? फ्लाइंग ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स में हुए हैं। तो आपने किस तरीके से तैयारियां आपने जो है की हैं? मैंने अपनी तैयारी 11वीं कक्षा से शुरू कर दी थी। उसके बाद जब मेरा रिटर्न क्लियर हुआ तो मैं SSB के लिए दिल्ली कोचिंग के लिए गया था और फिर मेरा पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। माता पिता का सपोर्ट किस प्रकार से मिला आपको? बस यही था, ज़्यादा प्रेशर नहीं देते थे कि पढ़ ले। उन्हें पता था कि ये कर लेगा, इसी वजह से फ्री रखा, उन्होंने प्रेशर नहीं दिया था। जी, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जूनियर्स जो रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए? ये तो कहना चाहूँगा कि आसान तो है नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो अपना खुद का एक गुरु ढूंढ लें और उनकी बात माने, उनके कहने पर चलें, तो उनका मुझे लगता है कि रास्ता 50% कम हो जाएगा। क्या लग रहा है आज जो है, कभी इन बच्चों के बीच में बैठ के दूसरों के लिए तालियां बजाते थे, आज आपके लिए तालियां बजाई जा रही है? बस ऐसा लग रहा है, हार्ड वर्क पे अच्छा लग रहा है जी। ठीक है, आप क्या कहेंगे शुभम आज के आपकी उपलब्धि के बारे में? सर, मुझे लगता है मेरी बहुत अच्छी जर्नी गई और मेरे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, सब ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। कभी मुझे ज़रूरत होती थी, उनकी गाइडेंस मेरे साथ हमेशा थी और मुझे लगता है उनकी गाइडेंस का ही आज ये फल है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा।
जी, आपका स्कूल का सपोर्ट किस प्रकार से रहा आपके साथ? सर सबसे पहले तो उन्होंने जो गाइडेंस दी, क्योंकि मेन रिटन एग्जामिनेशन में मुझे जब भी डाउट्स क्लियर करने होते थे टीचर्स हमेशा मेरे साथ थे। साथ ही मैनेजमेंट ने भी मेरी इस ज़रूरत को समझा और उन्होंने भी मुझ पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला और उनके प्रोत्साहन की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा। आप दोनों के बारे में सुना कि आप शरारतें भी बहुत करते थे, लेकिन फिर कामयाबी भी आपको मिली। क्या करते थे आप? सर शरारतें तो स्कूल टाइम में बहुत अच्छी होती है और हमने काफ़ी इंजॉय किया, बट शरारतों के साथ साथ हम पढ़ाई पे भी फोकस करते थे और हमने साथ साथ अपनी जर्नी करी है और मुझे लगता है कि साथ में इंजॉयमेंट करते हुए चेयरफुल लाइफ जीते हुए स्ट्रगल्स का पता नहीं चलता और हम सक्सेस की तरफ तो बढ़ जाते, पता ही नहीं चलता। आपने सेना को ही क्यों चुना? सर बचपन से ही मेरे अंदर था कि मुझे सेना में ज्वाइन करना। मैंने परेडों में और मेरे जो रिश्तेदार वगैरह रहे वो जो फौज में थे उनको देखकर मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ। एसएसबी की तैयारी कहाँ से की आप? सर प्रमुख रूप से तो मैंने जैसे अपने एनवायरनमेंट से सीखा, बाकी मैं स्पेशलाइज्ड कोचिंग के लिए नागपुर गया था एफपा अकेडमी में, तो मैंने वहाँ से कोचिंग करी। कभी इन बच्चों के साथ बैठ के दूसरों के लिए तालियां बजाते थे, आज आपके लिए सारा स्कूल तालियां बजा रहा है, आज टीचर्स आशीर्वाद दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। इतने कभी सोचा नहीं था कि इस मुकाम पर पहुंचेंगे और काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये जो हमारा हार्ड वर्क है आज सक्सेसफुल हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ऋषभ के पिता ने कहा कि उन्हें आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने ऋषभ की कामयाबी का श्रेय शिक्षकों को दिया। सर क्या कहेंगे, आप एक सामान्य किसान परिवार से आते हैं और आपका बेटे ने इतनी बड़ी उपलब्धि आज प्राप्त की है कि आज स्कूल और सब गाँव वासी और सब जो है इसके सम्मान में खड़े हैं, क्या कहेंगे? या जी मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है जी, जो भी हमारे गांव वाले भी बहुत खुश हैं इससे और इसने अच्छी मेहनत की है और जो मैडम है जो ये स्कूल स्टाफ है इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, इनको मार्गदर्शन अच्छा किया इसका और इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। जी, बेटे को क्या मिलिट्री में ही भेजना चाहते थे आप? नहीं, जो तो मैंने इसी पे छोड़ रखा था, जो भी चाहे वही तो लाइन में जाना चाहे, कोई दबाव नहीं था इसलिए। इसने एनडीए को चूज किया तो ठीक है, कोई नहीं इतना दाव। किस तरीके से सपोर्ट मिला स्कूल का आपकी तरफ से जिससे ये कामयाब हुआ? स्कूल से मेरे से तो कोई सपोर्ट है नहीं, तो पढ़ाई लिखाई से नहीं, इसे मैडम वो जो भी मेहनत की है स्कूल की तरफ से ही नहीं, जो भी मार्गदर्शन दिया जी उन्होंने। वहीं शुभम के पिता ने कहा कि बेटे की वजह से इस तरह का सम्मान उनका पहली बार हुआ है, वे बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि शुभम की कामयाबी में स्कूल का अहम रोल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। आज जो स्कूल में इतना मान सम्मान आपको बेटे के कारण सम्मान मिला है, पहली बार, मैं बहुत खुश हुआ। आप भावुक दिखाई दे रहे हैं कुछ। आज धर्मपत्नी आपके साथ नहीं है, लेकिन आपको ये बताता हूँ मैं जी, जब लिस्ट में नाम आया जी तो मैं बैठ गया अपनी चेस्ट पर, अच्छा, धक हुआ मुझे कि ये क्या हुआ हमारे परिवार में, क्योंकि आज तक कोई नहीं था हमारे परिवार के, हमारे गांव में कोई अफसर लाइन नहीं है। कितनी कॉल्स आई आपको शुभकामनाओं की इसके कामयाबी? सर जैसे रोहतक से एसपी साहब की आई, वो सर के लिए वे शुभकामनाएं बोल रहे थे, जैसे 7 बजे से ले और रात के 12 बजे तक कॉल लिया और उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे प्यार दिया हमारे बच्चे। जिस स्कूल ने इस बच्चे को मार्गदर्शन दिया, शिक्षा दी और यहाँ तक पहुँचाया, क्या कहेंगे इसके बाद? सर हमारे शब्द नहीं है मेरे पास कहने की, आप खुद देख लो, दोनों बच्चे इतने कामयाब हुए, मैडम ने, सर ने, पूरे स्टाफ ने इतना साथ दिया, मतलब मैं बहुत खुश हुआ। आगे चलकर बेटा देश के लिए एक और बात नाम करेगा। न्यूज़ देता हूँ सर, इसका एक और लिस्ट लगनी हुई है, उसमें भी जहाँ से 99% चांस है दूसरी जॉब के लिए। स्कूल प्राचार्य प्रीति शर्मा ने स्कूल के 3 विद्यार्थियों की एनडीए में कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से स्कूल द्वारा विद्यार्थियों की तैयारी करवाई जा रही थी और जो स्कूल को उनसे उम्मीद थी, वे उस उम्मीद पर खरे उतरने में कामयाब हुए हैं। उन्हें इन बच्चों पर गर्व है। इस दौरान उन्होंने अभिभावकों, शिक्षकों का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, जरूरी नहीं कि बड़े शहरों में ही पढ़ाई करने से कामयाबी मिलेगी। सर रियली इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी कि जैसे 2 बच्चे मेरे साथ खड़े हैं और मतलब कि आज वो दिन है कि जो हम अब तक एज्यूम कर रहे थे, बच्चों को गाइडेंस दे रहे थे, उन्होंने आज उसको फुलफिल कर दिया है। और आई एम वेरी प्राउड दैट आई कैन टुडे अनाउंस कि हमारे 3 बच्चे, ठीक है, तो शुभम इज विद मी, he got selected as lieutenant and Rishabh as flying officer,
ठीक है कि एयरफोर्स में, और हमारा एक बच्चा आशीष है, इवन टुडे हिज फ्लाइट इज एट 2 PM, वो नेवल एविएशन के अंदर सेलेक्ट हुआ है। ये बच्चे लास्ट पास आउट बैच के ही हैं, क्योंकि विद इन 6 to 8 months दे आर सेटल्ड, दे नो दे हैव द विजन कि इन्हें कहाँ जाना है, वो शुरुआत हो चुकी है। तो डेफिनेटली आई एम वेरी थैंकफुल that parents and the teachers and specifically like that our kids that वो हमारे जो मेहनत थी उसको 4 साल लगा के रंग ला रहे हैं, तो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। ये बच्चे काफ़ी मतलब ये भी उत्साहित भी थे और काफ़ी एनर्जेटिक थे, जिसके कारण कुछ शरारतें भी करते थे, पढ़ाई में भी तेज थे। उसके बावजूद आप लोगों ने इतनी अच्छी टेक्निक से इनको पढ़ाया कि आज ये कोई फ्लाइंग ऑफिसर बना है, तो कोई नेवी एविएशन में गया है, तो कोई मिलिट्री में थल सेना में गया है। सर ये दोनों बच्चे हमारे पास किंडरगार्टन सेक्शन से हैं, तो जितना शायद पेरेंट्स जानते हैं उतना हम भी जानते हैं, इसीलिए आपने देखा कि हर एक टीचर के वो उससे जुड़ा हुआ है। लाइक PGTs हैं तो आफ्टर 9th they were in touch, तो उन्होंने इसीलिए हर पॉजिटिव पॉइंट को शेयर किया कि हाँ एनर्जी, जैसे एक टीचर ने बोला कि एनर्जी रिक्वायर्ड हो, दोनों में शुरू से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अप्स डाउन होते हैं, बच्चे कई बार समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, और वो अननोइंगली कुछ चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें बीइंग टीचर्स मेंटर्स पता था कि लोगों में कितनी काबिलियत है, तो समय समय पर हम गाइड करते रहते थे, टीचर्स के पेरेंट्स के साथ कनेक्ट रहते थे, इन्हें भी काउंसिल करते थे कि यू हैव द पोटेंशियल। जैसे आपको पता है कि रामायणा में भी अगर सुग्रीव शायद बजरंगबली जी को नहीं याद दिलाते कि उनमें क्या ताकत है, तो शायद वो उतनी बड़ी जल्दी नहीं लाभ पाते, तो शायद हमने भी छोटा सा रोल निभाया। कैपेबिलिटी तो इन्हीं की है, इन्हीं की वो कैलिबर है, हमने उसको थोड़ा सा तराशने का काम किया। और अगेन आई एम हैप्पी सर, जैसे आपने शेयर किया कि शायद उस मेहनत में, सपोर्ट में और उससे ऊपर इनकी डेडिकेशन में, ठीक है, आज हमें ये दिन दिखाया कि हम यहाँ खड़े होकर इस दिन को सेलिब्रेट करें। मैम, ऐसे अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो दूसरे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अपने बच्चों की कामयाबी की तलाश करते हैं, और ऐसे में क्या मैसेज जो है ये ग्लोबल पब्लिक स्कूल ने जो इंटीरियर एक गोहाना जैसे शहर में है, यहाँ से इन बच्चों ने कामयाबी हासिल की है, क्या कहेंगे ऐसे अभिभावकों को? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि समय देखिए काफी बदल गया है। हाँ आपने ठीक कहा कि अभी भी कुछ पेरेंट्स में ये सोच है कि बड़ी जगह, बड़े शहर या बड़े स्तर पर ही एक अच्छी कामयाबी हासिल की जा सकती है, बट ऐसा नहीं है। मैं यही कहूँगी कि हमने उस स्तर पे कोशिश की है। हमारा स्कूल पिछले 12-13 सालों से ये कोशिश कर रहा है, और यही बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों बच्चे जो बिल्कुल पहले वर्ष से, पहले साल से सबसे हमारे साथ हैं, तो इनके साथ साथ अभी आपने साथ जैसे शेयर भी किया, बच्चे काफ़ी जगह डिप्यूटेड है, और ये एक एरिया नहीं है कि बच्चों की सिर्फ पहल वही है कि आज के टाइम में कि नीट या IIT की दौड़ हो, वो कोई भी एरिया हो, कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी हो, कितनी अच्छी अकेडमीज हो, वो IIM हो, हमारे बच्चे आज हर जगह हैं। तो एक छोटी जगह या छोटे कस्बे से होने का ये मतलब नहीं है कि आप जो चाहें आपने अपने सपनों को आप फॉलो नहीं कर सकते। डेडिकेशन होना चाहिए, और हमने ट्राई किया है। हमारे टीचर्स इतने केपेबल हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर एक्सपीरियंस इनफ, लाइक गुड इनफ, शायद जितनी इनकी उम्र है उतना उनका तजुर्बा है, तो इसलिए उन्हें तराशने में हम थोड़ा और ठीक है सक्षम रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम यहाँ पर हैं, अभिभावकों से कि आप विश्वास कीजिए, आप शेयर कीजिए हमारे साथ, हमारा कॉपरेशन आपके साथ है, आपका सपोर्ट हमें चाहिए, और जहाँ बच्चा जा सकता है उनके साथ साथ उनके वहाँ तक जाने की पूरी कोशिश। तीनों स्टार्स को भविष्य के लिए क्या आप शुभकामनाएं दें? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि आज का दिन भी बहुत बड़ा, मुझे पता है, अभी भी मैं कहूँगी कि दे हैव द पोटेंशियल कि आने वाले समय में, क्योंकि आपको पता है कि विद देयर अचीवमेंट्स दे कैन गो लाइक मोर हायर। तो मैं यही शुभकामनाएं दूंगी कि आगे बढ़ते रहो, चमकते रहो सितारों की तरह, और ये जो और छोटे बच्चे जूनियर से तुम्हारे, इन्हें वो रास्ता दिखाते रहो ध्रुव तारे की तरह, कि वो तुम्हें देखकर आगे बढ़ते रहे, उन्हें भी लगे कि अगर हमारे सीनियर्स कर सकते हैं, हमारे बीच के बच्चे कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत के साथ खुशनुमा माहौल में हुआ। इस दौरान शुभम और ऋषभ दोनों ही अपने जूनियर से मिलकर खुश दिखाई दिए। जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।